नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, यदि अगर ए क्यूब प्लस 4x² प्लस 16a इक्वल टू 1 हो तो देन ए क्यूब प्लस 4/a equal to 4, 45, 65, 35 and 55। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हमें ए क्यूब प्लस 4/a की वैल्यू निकालनी है। ये ए क्यूब प्लस 4/a की वैल्यू आउट करनी है। ध्यान आगे देखो, सबसे पहले ये एक क्यूब का एक क्यूब, आगे ये प्लस का प्लस, आगे ये 4/a को हम ये 4 × 1/a ऐसे लिख सकते हैं। ये 4/a को हम ये 4 × 1/a ऐसे लिख सकते हैं। यानी देखो ये 4 एकम 4 होगा, बट्टे में ये आएगा, बट्टे में बट्टे में ऊपर में 4 एकम 4। अब आगे बराबर ये एक क्यूब का एक क्यूब, आगे ये प्लस का प्लस, आगे ये 4 का 4, आगे गुणा का गुणा। अब आगे देखो ये 1/a की वैल्यू हम इसमें से निकाल सकेंगे। ये 1/a की वैल्यू हम इसमें से निकाल सकेंगे। तो आगे यहाँ पर हम इस समीकरण में यानी इक्वेशन में ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो इधर यानी कि राइट हैंड साइड देखो ये एक है 1 है। ध्यान आगे देखो ये 1 को हम a से डिवाइड करते हैं, a से भागते हैं तो हमें 1/a की वैल्यू मिल जाएगी, 1/a की वैल्यू मिल जाएगी। यानी देखो यहाँ पर दोनों तरफ a से डिवाइड करना है, बहुत साइड्स a से भाग देना है, a से डिवाइड करना है। ध्यान आगे देखो ये एक क्यूब देखो ये एक क्यूब प्लस 4a² प्लस 16a ऑल डिवाइड a इक्वल टू बराबर 1/a होगा। देखो ये एक क्यूब प्लस 4a² प्लस 16a ऑल डिवाइड a इक्वल टू बराबर ये 1/a होगा, ये 1/a होगा। यानी देखो हमने दोनों तरफ a से भाग दिया, बहुत साइड a से डिवाइड कर दिया। ध्यान आगे तherefore इसलिए अब देखिए a क्यूब बाई a प्लस 4a² बाई a प्लस ये 16a बाई ये a होगा। ये a क्यूब बाई a प्लस 4a² बाई a प्लस 16a बाई ये a होगा। यानी कि देखो यदि हमारे पास ऐसा होता यानी कि ये होता तो हम उल्टा रिवर्स इसको लिखते, इसे लिख, यानी देखो ऊपर वाले को कंबाइन करके लिखते, यानी कि ऊपर वाले को शब्द को साथ में लिखते, एक साथ लिखते। और आगे पूरे के बट्टे में जो सेम बट्टा है, पूरे के बट्टे में जो सेम बट्टा है उसको एक बार लिखते, वन टाइम लिखते, यानी कि वन टाइम लिखना होता है, एक बार लिखना होता है। यानी देखो यहाँ पर उल्टा लिखना है, रिवर्स राइट करना है। अब आगे बराबर इक्वल ये 1/, फिर आगे therefore इसलिए अथवा therefore इसलिए अतः therefore इसलिए। अब देखो ये a क्यूब बाई a स्क्वायर होगा, a की 2 घात होगा। कैसे, हाउ, कैसे? देखो सबसे पहले ये a क्यूब को हम देखो स्क्वायर इंटू r⁻1 ऐसे लिख सकते हैं। ये a क्यूब को हम स्क्वायर इंटू r⁻1 ऐसे
लिख सकते, यानी देखो यदि पाया यानी कि आधार यानी कि बेस समान हो और बीच में गुणा हो, देन ये पावर का एडिशन हो जाता है, देन ये 2 + 1 3 होगा, 1 + 2 3 होगा। यानी देखो जो सेम पाया होता है उसको एक बार लिख देना होता है और ये सेम पाया के पावर में ये वाला एडिशन लिखना होता है, ये वाला सम लिखना होता है। देखो यहाँ पर उल्टा लिखना है, रिवर्स लिखना है। अब आगे देखो ये a क्यूब को यानी स्क्वायर इंटू r⁻1 को देखो ये ऐसे डिवाइड करना है, ऐसे भाग देना। अब आगे देखो ये a को हम r⁻1 ऐसे लिख सकते हैं। देखो घात में यानी कि पावर में कुछ भी ना हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता है। अब आगे इसी के साथ ये r⁻1 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमें ये r² मिलेगा, ये r² मिलेगा। a³ डिवाइड a यानी कि a³ डिवाइड r⁻1 इक्वल टू r² होगा। आगे ये प्लस है योग यानी यहाँ पर ये 4 है। आगे ये r² डिवाइड a होगा कैसे? हाँ देखो सबसे पहले ये r² को हम r⁻1 इंटू r⁻1 ऐसे लिख सकते हैं, ये r² को हम r⁻1 इंटू r⁻1 ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि बिकॉज एस कारण कि देखो यदि अगर बेस यानी कि पाया यानी कि आधार समान हो और बीच में गुणा हो, प्रोडक्ट हो, इंटू हो तो देन ये पावर का एडिशन हो जाता है, ये पावर का योग होता है, देन ये 1 + 1 तो होगा। यानी देखो जो सेम पाया होता है उसको एक बार लिखना होता है, आगे ये सेम पाया के पावर में ये वाला योग लिखना होता है, ये वाला सम लिखना होता है, देन मतलब कि यहाँ पर उल्टा लिखना है, रिवर्स लिखना है। अब आगे देखो ये स्क्वायर को यानी कि r⁻1 इंटू r⁻1 को ये ऐसे डिवाइड करना है तो ध्यान क्या होगा, देखो ये r⁻1 और कुछ नहीं बल्कि ये a ही है। यानी देखो घात में एक लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। एक बार ये ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमें ये a मिलेगा। a² होगा यानी कि 4² डिवाइड a 4a होगा, 4 इंटू a होगा। अब आगे देखो प्लस है, अब आगे यहाँ पर हियर ये a ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमें ये 16 मिलेगा, 16 मिलेगा। आगे बराबर इक्वल 1/a होगा, 1/a होगा। यानी देखो ये 1/a की वैल्यू ये r² प्लस 4a प्लस 16 आती है। ये 1/a की वैल्यू r² प्लस 4a प्लस 16 आती है। तो दिन अब आगे बराबर तो देखो ये a³ का आगे प्लस का प्लस। अब आगे देखो ये पूरे को ये 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये पूरे का ये 4 के साथ गुणा करना है, ये 4 के साथ गुणा करना है। आगे सबसे पहले देखो ये प्लस का प्लस, आगे ये 4 इंटू r² को शॉर्ट में यानी टूक में ये 4r² ऐसे लिखते, 4r² ऐसे लिखते। आगे देखो ये प्लस ही होगा, यानी प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होगा। आगे देखो ये 4 चौके 16 होगा और ये यानी कि डेट इज देखो ये +4 इंटू +4 इक्वल टू बराबर +16a होगा। आगे फिर से देखो ये प्लस ही होगा, यानी देखो प्लस और प्लस का गुना यानी सेम चिन्ह का गुना हमेशा
प्लस ये होता है। आगे देखो यहाँ पर ये 16 चौके 64 होगा, 64 होगा, यानी देखो ये +4 इंटू +6 इक्वल टू बराबर +64 होगा प्लस 64 होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये एक क्यूब प्लस 4 स्क्वायर प्लस 16 इसके बराबर देखो ये एक दिया हुआ है, गिवन 1 आगे ये +64 है, +64 है, +64 है, +64 ध्यान आगे बराबर इक्वल देखो ये 1 + 64 यानी 64 + 1 65 होगा, 65 होगा, यानी कि दैट इज ये एक क्यूब प्लस 4/8 इक्वल टू बराबर ये देश 65 होगा, 65 होगा। सो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x² + 1 इक्वल टू बराबर √3x हो तो देन x⁻36 प्लस x⁻24 प्लस x⁻12 - 2 इक्वल टू व्हाट 3, 2, 1 एंड 4। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये इक्वेशन को हम x से डिवाइड करें, यानी देखो दोनों तरफ x से भाग देते हैं। आगे देखो ये x² + 1 और डिवाइड x बराबर इक्वल ये √3x डिवाइड x होगा। ये x² + 1 डिवाइड x इक्वल टू बराबर ये √3x डिवाइड x होगा, डिवाइड x होगा, यानी कि देखो हमने दोनों तरफ x से डिवाइड किया, डिवाइड बोथ साइड्स। अब आगे therefore इसलिए अब देखो ये x² डिवाइड x प्लस 1/x होगा, ये x² डिवाइड x प्लस 1/x होगा, यानी देखो यहाँ पर बीच में प्लस योग है इसलिए ये x दोनों को सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगेगा। अब आगे बराबर इक्वल यहाँ पर ये देखो ये x ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमें ये √3 मिलेगा, वर्गमूल 3 मिलेगा। आगे therefore देखो ये x² डिवाइड x होगा, आगे प्लस ये 1/x बराबर इक्वल ये √3 होगा। अब आगे देखो यहाँ पर याद करके रखना है कि रिमेंबर करके रखना है कि देखो यदि x + 1/x इक्वल टू √3 हो तो ध्यान x⁻⁶ इक्वल टू -1 होता है, यदि x + 1/x इक्वल टू √3 हो तो ध्यान x⁻⁶ इक्वल टू -1 होता है, x⁻⁶ इक्वल टू -1 होता है। अब अगर देखो इसका इस्तेमाल इसमें करना है, इसलिए सबसे पहले ये तीनों टर्मों को ऐसे सेट करना पड़ेगा, यानी ऐसे लिखना पड़ेगा कि जिससे ये x⁻⁶ आए। ध्यान आसानी से हम सरलता से ये x⁻⁶ की वैल्यू ये -1 हम रख सके, ये x⁻⁶ की वैल्यू ये -1 हम आसानी से रख सकते। तो आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये x⁻36 को हम x⁻⁶ ऐसे लिख सकते हैं, ये x⁻36 को हम x⁻⁶ ऐसे लिख सकते हैं। देखो पावर पर पावर हो और बीच में ब्रैकेट हो तो ध्यान ये पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये 6 छक्के 36 होगा, 36 होगा, यानी कि दैट इज ये x⁻⁶ इक्वल टू बराबर ये x⁻�36
होता है। देखो यहाँ पर रिवर्स लिखना है, रिवर्स राइट करना, आगे ये प्लस है। अब आगे देखो सेम टू सेम ये x रेस टू 24 को हम ये x रेस टू 6 ऑल रेस टू 4 ऐसे लिख सकते हैं। ये x रेस टू 24 को हम x रेस टू 6 ऑल रेस टू 4 ऐसे लिख सकते हैं। देखो पावर पर पावर हो और बीच में कोष्टक हो तो दिन ये घात का गुणा हो जाते हैं। ये 6 चौके 24 होगा, 24 होगा। इन शॉर्ट रूप में x रेस टू 6 ऑल रेस टू 4 इक्वल टू बराबर x रेस टू 24 होगा। ये प्लस है। अब अभी सेम टू सेम ये x रेस टू 12 को हम x रेस टू 6 ऑल रेस टू 2 ऐसे लिख सकते हैं। ये x रेस टू 12 को हम x रेस टू 6 ऑल रेस टू 2 ऐसे राइट कर सकते हैं। देखो ये 6 दूनी 12 होता है, ये 6 दूनी 12 होता है, ये 6 दूनी 12 आगे लास्ट में -2 है, -2 देन आगे बराबर इसको देखो ये x रेस टू 6 बराबर ये -1 होता है। आगे ये सेम पावर है, आगे ये प्लस है, आगे x रेस टू 6 फिर से -1, आगे ये ऊपर में 4 है, पावर में 4, आगे ये प्लस है, आगे x रेस टू 6 ये -1 और ये -1 का ये वेरिएबल लास्ट में -2 है, ऋणात्मक 2 है। ध्यान आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले देखो ये -1 रेस टू 6 +1 होगा यानी कि 1 होगा, +1 होगा यानी कि 1 होगा। मतलब कि मीन्स देखो -1 की पावर यानी घात यदि सम संख्या हो यानी कि इवन नंबर हो तो देन आंसर हमेशा एक ही आता है, 1 ही आता है। अब आगे देखो ये प्लस है, फिर से देखो ये -1 रेस टू 4 1 ही होगा यानी देखो -1 की पावर यदि सम संख्या हो यानी इवन नंबर हो तो देन उसका आंसर एक ही आता है, 1 ही आता है। यानी कि दैट इज देखो इसका उल्टा देखो यदि पावर ऑड नंबर हो यानी कि विषम संख्या हो तब -1 रेस टू ऑड -1 होता है, जबकि -1 रेस टू सम यानी कि -1 रेस टू इवन 1 ही होता है। आगे देखो ये प्लस है। अब ये सेम टू सेम ये -1 रेस टू 2 1 ही होगा क्योंकि ये तो एक सम संख्या है, इवन नंबर। आगे -2 ध्यान आगे बराबर देखो ये 1 + 1 + 1 3 होगा, 3 होगा। आगे -2 ध्यान आगे बराबर इक्वल ये 3 - 2 1 होगा, 1 होगा। 3 - 2 इक्वल टू बराबर 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। यानी कि दैट इज देखो इस पूरे के बराबर इक्वल देखो ये 1 होगा, 1 होगा। इसलिए ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। आगे थर्ड क्वेश्चन ऐसा कि यदि p = 7 + 4 3 और and pq = 1 यानी कि p × 1 = 1 हो तो ध्यान 1/p² + 1/q² = 148 189 198 and 204। अब आगे सबसे पहले तो हमें ये PQ = 1 दिया गिवन PQ = 1 यानी कि P × Q = 1 यानी देखो यहाँ पर बीच में गुणा समझना होता है, बीच में इंटू हिडन हुआ है। तो अब आगे देखो ये Q बराबर ये 1/t होगा, ये Q बराबर ये 1/t होगा, ये Q बराबर ये 1/t होगा। देखो ये इंटू p इधर आएगा तो डिवाइड p हो जाएगा। देखो साइन चेंज हो जाएगा। देखो ये डिवाइड इंटू का रूपांतरण ये डिवाइड में हो जाएगा, ये गुणा का कन्वर्टेशन भाग में यानी बट्टा में हो जाएगा।
अब आगे देखो हमें 1/p² प्लस 1/2² की वैल्यू निकाले। इसकी वैल्यू आउट करने सबसे पहले ये 1/p² आगे ये प्लस आगे 1/1 देखो क्यों बराबर ये 1/p आगे इस पूरे को ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये पूरे को वर्ग लगा हुआ है, आगे बराबर इक्वल बराबर देखिए सबसे पहले 1/p²। अब आगे देखो ये प्लस है यो अब आगे देखो ये 1 का 1 आगे बढ़ते का बढ़ते। अब आगे देखो ये 1/p² इक्वल टू बराबर 1/p² होगा, 1/p² होगा। यानी देखो यहाँ पर ये जो दो घात लगी हुई, ये दो घात लगी हुई है वह ये पूरी संख्या को लगी हुई है, ये पूरी संख्या को लगी हुई और बीच में यहाँ पर डिवाइड है भाग, इसलिए ये दो घात ये दोनों संख्याओं को सेपरेट सेपरेट लगेगी, पर्टिकुलर पर्टिकुलर लगे। देन ये 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और नीचे में ये p² आएगा, ये p² आएगा। अब आगे बराबर देखो ये 1/p² है। अब आगे प्लस का प्लस। अब आगे देखो ये 1/p² इक्वल टू बराबर ये 1 into p² डिवाइड 1 होगा। देखो ये 1/p² इक्वल टू बराबर देखो ये 1 देखो 1 into p², ये 1 into p² डिवाइड 1 होगा। यानी देखो ये हर का हर, ये हर का हर, ये हर का हर ऊपर में चला जाता है। यानी देखो ये अंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये एबो में चला जाता है। देखो ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आगे हमें ऊपर में ये 1 into p² मिलेगा, आगे ये डिवाइड और डिवाइड में ये एक तो है ही, ये 1 तो है ही। देन आगे बराबर देखो ये 1/p² है। अब आगे ये प्लस आगे ये 1 into p² यानी p² into 1 ये p² ही होगा, p² ही होगा। यानी देखो कोई भी नंबर का हम एक के साथ गुणा करते हैं तो आंसर में हमें वो नंबर ही मिलेगा, वो संख्या ही मिलेगा। और बट्टे में एक लिखो चाहे ना लिखो, राइट करो चाहे ना करो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होती। अब आगे देखो बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल देखो ये 1/p² को हम 1/p² ऐसे लिख सकते हैं, ये 1/p² को हम 1/p² ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर उल्टा समझना, देखो यदि हमारे पास ये 1/p² होता तो देखो आगे ये वर्ग ये पूरी संख्या को लगा हुआ है और बीच में डिवाइड है भाग, इसलिए ये वर्ग ये दोनों संख्याओं को लगे यानी अंश और हर दोनों को लगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को लगे थे। ये 1 का वर्ग 1 होता है, ये p² तो p² होगा। देखो यहाँ पर उल्टा लिखना है, रिवर्स राइट करना है, रिवर्स राइट करना है, रिवर्स राइट करना है। अब देखो ये प्लस p² है, प्लस p² है। अब आए देखो बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, देखो ये p की वैल्यू हमारे पास है परंतु ये 1/p की वैल्यू नहीं है। यानी देखो ये 1/p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये 1/p की वैल्यू आउट करनी पड़ेगी। तो आगे सबसे पहले हमारे पास ये p बराबर इक्वल ये 7 + 4√3 है, ये p बराबर इक्वल ये 7 + 4√3 है, 7 + 4√3। अब आगे देखो ये p को हम
p/1 ऐसे लिख यानी कि बट्टे में कुछ भी ना हो फिर बेयर हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता है। अब अगर शाम टू शाम ये 7 + 40 को भी हम 7 + 40 ऑल डिवाइड 1 ऐसे लिख ये से लिख दे 7 + 4√3 को हम 7 + 4√3 ऑल डिवाइड 1 ऐसे लिख सब यानी बट्टे में एक तो होता ही है पर उसे लिखा नहीं जाता आगे बराबर देखो आगे इसलिए देखो ये 1/3 इक्वल टू बराबर ये 1/7 + 4√3 होगा। देखो ये 1/p इक्वल टू बराबर देखो ये 1/7 + 4√3 7 + 4√3 होगा। यानी दैट इज देखो यहाँ पर हमने दोनों साइड को उल्टा लिखा रिवर्स करके लिखा दोनों साइड को पलट दिया। अब आगे देखो बराबर इक्वल क्या होगा व्हाट विल बी देखो यदि यहाँ से आगे जाना हो आगे बढ़ना हो तो ध्यान ये हर यानी डिनोमिनेटर यानी देखो ये 7 + 4√3 के अनुबद्ध करने से एबो बिलो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ध्यान आगे सबसे पहले देखो ये 7 + 4√3 के अनुबद्ध करने देखो ये 7 - 4√3 होती है। ये 7 + 4√3 के अनुबद्ध करने ये 7 - 4√3 होती है। यानी देखो अनुबद्ध करने के लिए बीच का साइन बदल देना होता है मिड का साइन चेंज कर देना होता है। देखो यहाँ पर प्लस हो तो अनुबद्ध करने में माइनस आएगा उल्टा देखो यदि यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर यानी कि अनुबद्ध करने में प्लस देखो यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस होता है यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस आता है यहाँ पर प्लस आता है। देखो ये 7 + 4√3 के अनुबद्ध करनी देखो ये 7 - 4√3 होती है ये 7 - 4√3 होती है। आगे उल्टा ये 7 - 4√3 की अनुबद्ध करनी ये 7 + 4√3 होती है। अब देखो यहाँ पर ये 7 + 4√3 की अनुबद्ध करने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना देखो ये 7 - 4√3 से एबो बिलो मल्टीप्लाई करना देखो ये 1/7 + 4√3 को ये 7 - 4√3 डिवाइड 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये 7 - 4√3 7 - 4√3 डिवाइड 7 - 4√3 7 - 4√3 डिवाइड 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई करना है गुणा करना है। देखो ये 7 - 4√3 7 - 4√3 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है तो हमें फिर से अगेन देखो ये 1/7 + 4√3 मिल जाएगा। यानी देखो जो पहले था वही मिल जाएगा। यानी देखो ऐसा लिखने का कारण यानी कि रीजन देखो इन शॉर्ट में ऐसा लिखने का यानी ऐसा गुणा करने का रीजन यानी कारण ये है कि देखो इस यहाँ से आगे बढ़ना है सिर्फ इससे आगे बढ़ना है इसलिए ऐसा लिखना होता है ऐसा राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ऊपर में एबो में ये 1 × 7 - 4 यानी 7 - 4 × 1 ये 7 - 4√3 हो गया। देखो कोई भी नंबर का हम एक के साथ गुणा करते तो आंसर वो नंबर ही आएगा वो संख्या ही आएगा। नीचे बट्टे में देखो ये 7 + 4√3 × 7 - 4 यानी देखो 7 -
4 इंटू 7 प्लस 4 इक्वल टू बराबर देखो ये 7 स्क्वायर माइनस ये 4 होल स्क्वायर होगा। ये 7 स्क्वायर माइनस ये 4 ऑल स्क्वायर होगा। यानी देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b होता है। देखो यहाँ पर a बराबर 7 है और b बराबर 4 है, b बराबर 4 और आगे बराबर इक्वल ऊपर में ये 7 माइनस 4 है, एबो में ये 7 माइनस 4 आगे नीचे में देखो सबसे पहले फर्स्ट वन ये 7 का वर्ग 49 होता है, 49 होता है, आगे ये माइनस है वियोग है। अब आगे देखो ये 4 ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर 48 होगा, 48 होगा। कैरी से हाउ कैरी से देख सबसे पहले ये 4 ऑल स्क्वायर का मतलब देखो ये दिस 4√3 इनटू 4√3 होता है। दोबारा देखो ये 4√3 स्क्वायर का मतलब ये 4√3 इनटू 4√3 होता है। देखो ये 4√3 को गुणा में 2 बार लिखना होता है, पावर के इक्वल राइट करना होता है। यहाँ पे बराबर इक्वल बराबर सबसे पहले यहाँ पर बीच में गुणा पर मिड में इनटू हिडन हुआ। इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी बीच में गुणा छिपा हुआ इनटू हिडन हुआ। अब अगर देखो ये 4 चौके देखो ये 4 चौके 16 होगा, ये 4 चौके 16 होगा, 4 चौके 16 देखो ये 4 इंटू 4 16 होगा। अब आगे देखो ये गुणा है, अब आगे देखो ये √3 इंटू √3 इंटू √3 3 होगा, 3 होगा। कैसे हाउ कैसे देखो सबसे पहले हमें √3 इंटू √3 करना है बराबर। देखिए सबसे पहले ये √3 3/1/2 है। देखो ये √3 3/1/2 है, 3/1/2 है, 1/2 है। यानी देखो ये वर्गमूल का मतलब यानी स्क्वायर रूट का मतलब यानी रूट का मतलब पावर में यानी कि घात में 1/2 होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब आगे देखो ये इंटू है, फिर से ये √3 3/1/2 देना के बराबर इक्वल देखो ये 3/1 होगा, 3/1 कैसे हाउ कैसे देखो सबसे पहले यहाँ पर ये पाया समान है और बीच में गुणा है, इसलिए ये पावर का एडिशन होगा। देन ये 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 का आधा प्लस 1 का आधा यानी 0.5 प्लस 0.5 1 होगा, 1 होगा। ध्यान आगे 3/1 3 ही होता है, 3 ही होता है। ये √3 इंटू √3 है 3 होगा। आगे बराबर इक्वल यहाँ पर ये 48 होगा, 48 होगा, 48 होगा, 48 होगा। दैट इज ये 4√3 इंटू 4√3 48 होगा। दैट इज 4√3 स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 48 होगा। अब आगे देखो नीचे में ये 49 माइनस 48 एक हो जाएगा। ध्यान दें ये एक को लिखो बट्टे में, देखो बट्टे में एक को, बट्टे में एक को, बट्टे में एक को लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी देखो लास्ट में हमें ये 7 माइनस 4√3 मिलेगा, ये 7 माइनस 4√3 मिलेगा। यानी देखो ये 1/p इक्वल टू बराबर 7 माइनस 4√3 होगा। अब आगे देखो ये p और 1/p में हम ध्यान से देखते हैं, 8 हमसे देखते हैं,
एटेंशन से देखते हैं, एटेंशन से देखते, देखो सी लो, देखो सी लो, सिर्फ ओनली केवल जस्ट देखो ये बीच का साइन बदलता है, बीच का साइन चेंज हो जाता है और बाकी का ऐसे केस रहता है, बाकी का ऐसे केस रहता है। इन शॉर्ट में p बराबर 7 प्लस 4t और 1/p बराबर ये 7 माइनस 4t आ गया। अब देखो ये दोनों वैल्यू देखो यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर पुट करनी है, यहाँ पर पुट करनी है बराबर सबसे पहले ये 1/p तो एक 1/p ये 7 माइनस 4t आता है, 7 माइनस 4t आता है, ये 7 माइनस 4t आता है। आगे देखो ये 1/p होल स्क्वायर, इसलिए देखो ये 7 माइनस 4t को स्क्वायर लगेगा, ये 7 माइनस 4t को स्क्वायर लगेगा। आगे देखो ये प्लस है योग है, प्लस है योग है, प्लस है योग है। अब देखो ये p बराबर ये 7 प्लस 4t है, 7 प्लस 4t। अब देखो ये p को वर्ग लगा, इसलिए देखो ये 7 प्लस 4t को भी वर्ग लगेगा, स्क्वायर लगेगा। अब बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये 7 माइनस 4t ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 7 स्क्वायर इन 7 स्क्वायर माइनस 2 into 7 into ये 4t प्लस ये 4t ऑल स्क्वायर होगा। फिर से एक बार देखो ये 7 माइनस 4t ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 7 स्क्वायर माइनस 2 into 7 into 4t प्लस ये 4t ऑल स्क्वायर होता है। देखो a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर a स्क्वायर माइनस 2 into a into b प्लस b स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पर a बराबर 7 है और b बराबर 4t है, b बराबर 4t। अब आगे देखो ये प्लस है अब आगे देखो ये 7 प्लस 4t ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 7 स्क्वायर प्लस 2 into 7 into 4t प्लस देखो ये 4t ऑल स्क्वायर होगा। फिर से एक बार वंस देखो ये 7 प्लस 4t ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 7 स्क्वायर प्लस 2 into 7 into 4t प्लस 4t ऑल स्क्वायर होगा। यानी देखो a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर a स्क्वायर प्लस 2 into a into b 2 into a into b प्लस b स्क्वायर होगा। यानी देखो यहाँ पर a बराबर 7 है और b बराबर 4t है, 4t है। अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 होता है। अब आगे देखो ये माइनस है v योग है। अब आगे देखो यहाँ पर ये देखो ये 7 दूना 14 होगा, आगे 14 चौके 56 होगा, 56 होगा और ये √3 तो है ही, दैट इज ये 2 into 7 into 4 into √3 है 56 √3 होगा। नहीं देखो 56 into √3 होगा, 56 into √3 होगा। यानी देखो यहाँ पर बीच में गुणा आगे, यहाँ पर बीच में इनटू हिडन हो गया, कंटेन हो गया, इंक्लूड हो गया। अब आगे देखो ये प्लस का प्लस, अब आगे देखो ये 4√3 स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये दिस 48 होता है, 48 होता है। अब आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे फिर से 7 स्क्वायर 49 होगा, 7 स्क्वायर 49 होगा, 7 स्क्वायर 49 होगा। अब आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, ये प्लस और ब्रैकेट के बीच में गुणा छिपा हुआ है। ध्यान देखो ये प्लस इंटू प्लस ही होता है, ये प्लस इंटू प्लस ही होता है। देखो प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होता है।
आगे अहेड फॉरवर्ड। देखो यहाँ पर ये फिर से अब ये दोबारा पुनः देखो ये 7 दूना 14 आगे 14 चौके 56 और ये 56√3 आएगा। ये 56√3 आएगा। आगे आगे देखो फिर से ये प्लस 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 ही होगा, यानी प्लस और प्लस का गुना, प्लस और प्लस का गुना प्लस ही होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। अब देखो फिर से 40 करिए 48 होगा, 48 होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये माइनस 56√3 प्लस 56√3। देखो फिर से ये माइनस 56√3 प्लस 56√3 कैंसल हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देखो ये प्लस 56√3 में से, यानी ये 56√3 में से ये 56√3 घटता है, बढ़ता है, सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, तो हमें शून्य मिलेगा, 0 मिलेगा, शून्य मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी देखो सेम चीज में से सेम चीज घटती है तो आंसर 0 आएगा। देन ये 0 को लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो आगे देखो हमारे पास ये 49 प्लस 48 प्लस 49 प्लस 48 बचा। ध्यान देखो ये 49 प्लस 49 देखो से लो 98 होगा, 98 होगा। नहीं देखो ये 49 का डबल 2 गुना ट्वाइस 2 98 होता है, 98 होता है। देखो ये प्लस का प्लस योग का योग। अब देखो ये 48 प्लस 48 देखो सिलो 96 होगा, 96 बने। देखो ये 48 का डबल 96 होता है, 96 होता है ना कि बराबर। देखो ये 98 प्लस 96 यानी 96 प्लस 98 यानी 98 प्लस 96 देखो सिलो यानी कि बराबर इक्वल 194 होगा, 194 होगा, 194 होगा। कैसे मतलब कि ये योग शॉर्ट में कैसे होगा, ये एडिशन शॉर्ट में कैसे होगा। देखो सबसे पहले हमारे पास ये 98, ध्यान देखो ये 96 में से 2 को हम ये 98 को दे दें, ये 96 में से 2 हम ये 98 को दे देते हैं, इसको गिवन कर देते हैं। ये 98 प्लस 2 100 होगा, 100 आगे प्लस देखो यहाँ पर 94 बचा होगा, 94 बचा। देना ये 100 प्लस 94 ये 194 होगा, 194 होगा। यानी कि दैट इज देखो ये 1/p² प्लस 1/2² इक्वल टू वाला देखो ये 194 होगा, 194 होगा, 194 होगा। सो ये ऑप्शन सी आपका योर राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।